हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन फार्मिंग एडवेंचर। मैं अपने टेरेस गार्डन पे हूँ अभी और मैं अपने प्लांट्स आपको दिखा रहा हूँ। मोस्टली जो नए गार्डनर होते हैं या पुराने भी होते हैं, कई सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से कितना भी फर्टिलाइज़र वो देते रहते हैं, इसके बावजूद उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही होती या फ्रूट्स नहीं बढ़ता है या लीफ बर्न केस आ जाते हैं। तो ये सब एक डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर उसकी कमी हो जाए तो आपके प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है, फ्रूट बढ़ना रुक सकता है। फ्रूट अगर बन गया है तो पकेगा नहीं, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक सकता है। तो ये न्यूट्रिएंट, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लांट के लिए एक तरह से एंजाइम की तरह बात करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये पोटेशियम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो लीफ बर्न हो सकता है। तो इसके मैं सिम्टम बताऊंगा आपको। मोस्टली केसेस में जैसे देखें लीफ बर्न, हालांकि ये डायरेक्टली सिम्टम नहीं है इसका, क्योंकि सिम्टम ब्राउन और येलो लीव्स हो जाती हैं। बट ये वेन्स जो होती हैं इसमें ग्रीन दिख रही हैं, ये ग्रीन ही रहती हैं। बट ये जो केसेस है इसमें वेन्स ग्रीन नहीं है, दैट मीन्स ये पोटेशियम डेफिशिएंसी नहीं है। पोटेशियम डेफिशिएंसी में वेन्स ग्रीन रहती हैं, बट लीव्स का एज या तो येलो हो जाएगा या ब्राउन हो जाता है, जैसे कि मैं फोटो में भी दिखाया है। तो ये अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये ग्रीन दिख रहा है, तो सबसे पहले बात करेंगे पोटेशियम का प्लांट की ग्रोथ में रोल क्या है। सबसे बड़ा रोल इसका फोटोसिंथेसिस में होता है। आप प्लांट को एनपीके दे रहे हैं, नाइट्रोजन जा रहा है, नाइट्रोजन के प्रोसेस को बढ़ा सकता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ा सकता है ये। कभी आप देखते हैं आपका प्लांट ग्रीन है, पत्तियां भी ग्रीन है, ग्रोथ भी अच्छी है, बट फ्रूट का साइज नहीं बढ़ रहा या प्लांट का साइज नहीं बढ़ रहा। तो ये सारी डेफिशिएंसी पोटेशियम की होती है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है और फोटोसिंथेसिस को बूस्ट करता है। ये डायरेक्टली एक एंजाइम की तरह काम करता है एक्चुअली। और सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सिम्टम देख के लोग मोस्टली कहते हैं कि हाँ गर्मी से बचा सकता है, वो इस तरह से डायरेक्टली इसका वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। बट करता क्या है, ये वाटर का रेगुलेशन करता है, ये हेल्प करता है वाटर लीव्स में स्टोरेज की। जब लीव्स में वाटर का स्टोरेज बढ़ता है, वाटर का रेगुलेशन बढ़ेगा, तो प्लांट आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी कहते हैं बढ़ जाती है। प्लांट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर झेल सकता है आपका, पोटेशियम होने की वजह से। पोटेशियम कम होगा, वाटर रेगुलेशन रुक जाता है, इसकी वजह से प्लांट देखा होगा झुलस जाते हैं गर्मी में। तो ये पोटेशियम का डेफिशिएंसी है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आने के बाद इम्पोर्टेंट होता है कि फ्रूट की ग्रोथ, ग्रोथ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन का सर्कुलेशन यही करता है। ये इसेंशियल पार्ट है प्रोटीन की सर्कुलेशन के लिए, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। आप पहचानेंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है, आप पहचानेंगे कैसे। तो पहला सिम्टम है इसका किसी भी लीव्स का वेन्स अगर ग्रीन है और एज अगर उसका ब्राउन और या येलो हो रहा है, तो समझ लो उसमें पोटेशियम का डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर फ्रूट का साइज रिड्यूस हो जाता है या फल का बढ़ना रुक जाता है, फल पकता नहीं है, टाइम हो गया है बट फल नहीं पक रहा, तो ये भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। अगला क्या है कि इम्यूनिटी प्लांट की कम हो जाती है,
तो बहुत जल्दी डिसीज आ जाती है उसमें, कोई सी भी डिसीज अटैक कर सकती है, तो ये डिसीज से भी प्रोटेक्शन करता है। अब सबसे बड़ी बात आती है होता क्यों है। इसके कई सारे रीजंस हैं। वो जो मेन गार्डनर गलती करते हैं वो ये है कि लोग रेगुलर इरेगुलर एनपीके देते रहते हैं, नाइट्रोजन उसमें बूस्ट करते रहते हैं, इतने फर्टिलाइजर देते रहते हैं, वो सोचते हैं कि शायद प्लांट मेरा दूसरे से तेजी बढ़ेगा। बिना डेफिशिएंसी को समझे, जैसे मल्टीविटामिन देते रहते हैं सेम उसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा देंगे तो नाइट्रोजन का ज़्यादा लेवल पोटेशियम का अपटेक को लेने नहीं देगा। नाइट्रोजन ज़्यादा प्लांट में देते रहते हैं, मान लो ये अगर यूरिया ही दे रहे हैं आप, ज़्यादा यूरिया देंगे तो पोटेशियम का कमी होना एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि पोटेशियम का कमी हो ही जाएगी। और अगला रीज़न जिसकी बात करें, ये सबसे बड़ा रीज़न है एक्चुअली। सबसे बड़ा क्या है, लोग मोस्टली करते हैं, वो मान लो ग्रो बैग में लगा रहे हैं फ्रूट का प्लांट या किसी और पॉट में लगा रहे हैं, तो वो क्या है, मिक्स किसी ने देखा और मिक्स करेंगे उसमें, सैंड मिक्स करेंगे, कभी ये मिक्स करेंगे, सैंड इतना ज़्यादा मिला देते हैं कि ठोस ना हो जाए, बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी हो जाती है ठोस, तो वो ठोस ना होने की वजह से इतना सैंड मिला देते हैं या दूसरी चीज़ इतनी मिला देते हैं कि वो मिट्टी कभी, उसमें पोटेंशियल इतना डाउन हो जाता है वाटर का, जिसकी वजह से पोटेशियम की कमी हो जाती है। मेन रीज़न यही है कि आप सैंड ज़्यादा मिला देते हैं या ऑर्गेनिक मैचर बहुत ज़्यादा डालते हैं उसमें, तो इसकी वजह से भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो इसके ऑर्गेनिक अगर नेचुरल में करेंगे तो केले की लीव्स अगर आप जिस समय मिट्टी बनाते हैं उस समय मिट्टी में दबा दें, पानी डालते रहें, क्योंकि नमी ज़रूरी है उसको सड़ने के लिए। और इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक नहीं यूज़ करते तो पोटेशियम मिल जाएगा मार्केट में, बट अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक बार स्टार्ट हो गई है तो आप कितना भी पोटेशियम देंगे आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो कोशिश करें जब प्लांट्स को लगाएं उस समय देना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के बाद अपटेक लेने, रूट्स स्लो हो जाता है प्रोसेस। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पोटेशियम का, अगर नहीं तो नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।